केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की ओर से इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे और बाद में इसे संसद में पास कराया जाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सुझाव दिए गए थे। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। बता दें कि एक देश एक चुनाव का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से इस पर विचार का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि बार बार चुनाव होने से समय, संसाधन और धन की बर्बादी होती है। ये प्रशासनिक मशीनरी पर भी अतिरिक्त बोझ डालता है। तो वहीं भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 1992, 1997, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन, सरकारों के असमय गिरने और अन्य कारणों से ये प्रक्रिया बाधित हो गई। इसके बाद चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। तो वहीं ऐसे में ये जानना जरूरी है कि मोदी सरकार क्यों एक देश एक चुनाव चाहती है। तो वही सरकार का मानना है कि एक देश एक चुनाव से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे बार बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक साथ चुनाव से बार बार चुनावी माहौल बनने से बचा जा सकता है। बार बार चुनावों से नीतियों में बदलाव और सरकार का ध्यान भटकता है। प्रशासनिक अधिकारियों का समय और ऊर्जा बचाई जा सकती है और कम खर्च से सरकारी धन का उपयोग अन्य विकास कार्यों में हो सकेगा। तो वहीं इसके आगे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिया है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करना आसान नहीं होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति जरूरी है। कुछ विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का मानना है कि ये संघीय ढांचे पर असर डाल सकता है। तो वहीं सरकार इस प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए सभी पक्षों से बातचीत करेगी। अगर इसे संसद से मंजूरी मिलती है तो यह भारत के चुनावी इतिहास में एक बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।